It's Ideal DVD presentation. जल्दी करो योगिया के गुलाम, मुझे नदी के उस पार ले चलो। जल्दी मिये, अब जल्दी करो। बर्मा में योधिया गुलामों का गांव कुछ महीनों पहले। सुनो योधिया के सभी कैदियों, सुनो। राजा पादुक बैंकॉक पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। सभी नौजवानों को सीमा प्रांत पर जाना है। बेकार बूढ़े यहीं रह सकते हैं। जिस किसी ने भी शाही आज्ञा का पालन नहीं किया उसे परिवार के साथ मार दिया जाएगा। सभी हाथी, घोड़े, बैल, भैंसे और गाड़ियों को भी लाने का आदेश है। तो चलो जल्दी करो। ये चांदी की मोतियों की माला योधिया के एक सन्यासी की थी। राजा गोरामाकोट के राज में मेरे पिताजी को दी गई थी। इसे रख लो, तुम्हारी रक्षा करेगी।
उसे गोली लगी थी, वो नदी में गिर पड़ा, उसका हाथी जंगल में भाग गया। Ram. राम कहाँ है मिये? कहाँ है वो? हमें चलना चाहिए। चलो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। तुम जंगल परिया दिन में नहीं देख सकते, वो एक औरत है। क्या हो रहा है यहाँ? एक औरत हाथी के साथ आ रही है। एक आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। वो मेरी है, वो मेरी है, वो औरत मेरी है, वो औरत हम सबकी है। तुम हाथी को पकड़ो, मैं उस औरत को लाता हूँ। मिये
बैंकॉक 100 साल बाद। मेरे रास्ते से हटो। ध्यान से, मैंने उन पर घंटे गवाए हैं। बीच कोई अलग अलग होकर उसे ढूंढो मूर्खों, तुम उसे मेरे पीछे नहीं ढूंढ पाओगे, समझे तुम? जल्दी करो, पकड़ो उसे। देखो कहाँ है वो, पकड़ो। देखो, उस सिंह ने गोरे को पकड़ लिया। अपने काम से काम रखो। पीछे हटो। उसे ले जाओ, चलो आगे बढ़ो। जल्दी। इसे यहां लाओ। कुछ ही बचे हैं। ये तुमने किस तरह की बंदूकें बेची कैप्टन? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो अंग्रेजी सेना की है? क्या अंग्रेज बर्मा से लड़ने के लिए इसी तरह की बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं? ये तो मेरी दीवार की एक छिपकली तक नहीं मार सकती। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कैप्टन? मैं सच कह रहा हूं, ये अंग्रेजी है। अच्छा, तो फिर वो गोली क्यों नहीं चला सकती? मुझे लगा कि वो तुम्हें जंग का ऐलान करने के लिए चाहिए। कैप्टन, मैं जंगली जानवरों का व्यापारी हूं। मैं हाथी दांत और जानवरों की खालें बेचता हूं। अगर मुझे तुमसे अपनी दीवार के लिए कुछ चाहिए तो वो है तुम्हारा सर। मैं समझ गया। अपनी बेकार बंदूकें ले जाओ और मुझे मेरे पैसे लौटा दो, अभी इसी वक्त। क्या इसे करने का कोई और तरीका नहीं है? मेरे शिकारी तुम्हें बर्मा की सीमा के पास जंगल में मेरे डेरे तक ले जाएंगे। अपनी बंदूक का इस्तेमाल मेरे लिए एक बड़े बाघ का शिकार करने के लिए करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसका ध्यान रखो कहीं भागने ना पाए। चलो चले। एक संत की जिंदगी कठिन है, पर अगर भक्ति नहीं कर सकते तो अपने धर्म और जो कुछ तुमने सीखा है उसे लो और उन्हें हमेशा के लिए तुम्हें राह दिखाने दो। ये मेरा भाग्य हो सकता है। मेरे कर्म मैंने पहले बहुत जाने लिए। पाप भाग्य, हमेशा एक मजबूत दिमाग रखो। अपने दिमाग को केंद्रित करो। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगा। ईश्वर सदा तुम्हें खुश रखे।
Ideal DVD presentation. यह पूजा की माला तुम्हें कहाँ मिली नौजवान? काफी पुरानी लगती है। चांदी की है क्या? जी हाँ, चांदी की है। ये किंग नदी में हाथी के हुक के साथ लटक रही थी, पता नहीं कब से। हर मोती पर धार्मिक शब्द खुदे हुए हैं। मुझे ये ध्यान के वक्त नदी के किनारे पर पड़ी मिली थी। ओह, तो तुम एक संत थे। ध्यान वगैरह वह काफी गंभीर चीजें हैं। तुमने ये पोशाक क्यों छोड़ी? औरत के लिए? क्या तुम इसे बेचोगे? क्या साहब? वो मोती, मुझे उस अंकुशी की परवाह नहीं, बस वो मोती। योंग हमें लेने के लिए किसे भेज रहा है या फिर खुद आ रहा है? उस गोरे का क्या करना है साहब? उसे गाड़ी में छोड़ दो। हम सब यहाँ हैं, वो कहीं नहीं जा सकता। मैं चलता हूँ, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। आपका भी भाग्य अच्छा। बहुत हुआ, रुको। किया योंग, वो मेरे आदमी हैं। चाओ सुआ ने इन्हें भेजा है। क्या परेशानी है? इसने क्या किया है जो तुम इसे मारना चाहते हो? इसने हमारी शराब चुरा ली, फिर हम पर हमला भी किया। देखो उसे। ये शराब के लिए ले लो इसे। ये कहाँ से आया? कहते हैं ये मंडले में अंग्रेजी सेना में था। इस पागल ने चाओ सुआ को टूटी बंदूकें बेची। अब अपना उधार चुकाने के लिए इसे उन्हीं बंदूकों से बाघ का शिकार करना है। यहाँ तुम ऐसा करके खुद को आसानी से बर्बाद सकते हो। ये अच्छा होगा, सच में। सच में? ये औरत कहाँ से आई है? इसका नाम जूली है, डॉक्टर जॉन की बेटी। वही धर्म प्रचारी जो फ्लाइंग डाउन गांव में मरा था। वो अपनी सामग्री उठाने आ रही थी, इसलिए हम साथ आ गए। वो आदि करेली है। इसका मतलब डॉक्टर जॉन एक पहाड़ी औरत के साथ सोया था। हाँ, उसकी बीवी का स्वर्गवास हो गया तो वह कारानी औरत को ले आया। बाद में दोनों मलेरिया से मर गए। अब उस मिशनरी को एक जॉनी नाम का आदमी चलाता है। कहते हैं वो जूलिया का है, पर मैं नहीं मानता। अरे चलो, जाने का समय हो गया कैप्टन। और हाँ, अपनी बंदूकें मत भूलना। अगर तुम अपने घर जल्दी जाना चाहते हो कैप्टन, तो जब हमें एक बड़ा बाघ मिलेगा हम उसे मारने के लिए तुम्हें दे देंगे। पर अगर तुम अपनी बंदूकों से उससे पीछा ना छुड़ा सके तो अपनी उंगलियों के जोड़ों से उसके सर पर वार करना कई बार। अंत में वो मर जाएगा। इतने बड़े गोरी उंगलियों के जोड़ को देखकर वो डर से ही मर जाएगा।
यहाँ तक बेड़े में बहना आसान होगा। ये मेरा शिकार है, मुझे मार रहे से। चला दो ये पिट्टू। भूल जाओ, हम और नहीं ले जा सकते। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी, जाने मत दे। आखिर पकड़ा ही क्या? देखा, मेरा निशाना था ये। वो मेरा है, वो रहा तुम्हारा उस पेड़ में। अरे वो मेरा है, मैंने देखा था पहले। इसकी फोटो अच्छी आएगी। इस जंगल में ये हमारा पहला बाघ है। और बहुत होंगे। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से इसकी खाल निकालो। इसे तो कीड़े जिंदा ही खा रहे थे। हम आज रात यहीं डेरा लगाएंगे। सवेरे जल्दी निकलेंगे तो दोपहर तक गांव पहुंच जाएंगे। तो हम अभी क्यों नहीं चले जाते? वहां पहुंचने में सिर्फ आधी रात ही तो लगेगी। पियोगे? इसके पास और कोई चारा नहीं है, जंगल इसे खा जाएगा। आखिर उस औरत का होना क्या है? वो दिखने में क्या लगती है? अंग्रेजी या पहाड़ी? भूल जाओ यार, वो मुसीबत है। अरे ये तो जूलिया की तरफ से आ रहा है। नी उस चीज को तो देखो। वो वहाँ से आया था, गोलियों की आवाज और बाघ की दहाड़ हुई। हमारे गांव से कोई हो सकता है। चलो। कौन हो तुम? कहां से आए हो? बस गुजर रहा था, हाथी बाघ और गोलियों की आवाज सुनाई दी तो देखने चला आया। बाघ कहाँ है? वो चला गया। ये आदमी मर चुका है, बाकी घायल होकर भाग गए। रुको, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या तुमने राक्षस बाघ के बारे में नहीं सुना? हैं? यहाँ कोई राक्षस बाघ रहता है? मुझे नहीं पता, पर मैंने एक बाघ की आवाज सुनी। अब मैं सिर्फ उसे देख रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए एक बात से चलाओ। क्या हुआ? हम विश्वास करना चाहते हैं कि कहीं राक्षस बाघ तो नहीं। बैग ट्यूमेंग। ये तो ट्यूमिंग है, गांव के मुखिया का बेटा। तातू के हिसाब से तो काफी बड़ा बाघ मालूम होता है मेम साहब। इसे हमें अपने साथ गांव ले जाना चाहिए। ये लाश
लाश को? ये ट्यूमेंग है, ऑक्सेंग का इकलौता बेटा। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो बाघ रात भर में इसे खत्म कर देगा। अगर बाघ इसकी गंध का पीछा करते हुए हम तक पहुंच गया तो? जब तुमने आज एक मारा तो अब तुम नहीं डरे। एक स्ट्रेचर बनाओ जल्दी, हम ट्यूमेंग को अपने साथ ले जा रहे हैं। वैन, क्या तुमने हाथी को देखा? हाँ। तुम्हें पता है वो कहाँ से आता है? इसे सच में जीवित नहीं होना चाहिए। कौन से बाघ और हाथी इतना लंबा जी पाते हैं? मुझे पूरी कहानी बताओ। बाघ? वो जो भी हो मुझे दिखा दो, मैं उसे गोली मार दूंगा। निश्चित ही राक्षस बाघ है। It's Ideal DVD presentation. मेरा बेटा कहाँ है? वहाँ पर। ट्यूमेंग इतनी जवानी में क्यों? ऑनसिंग, युद्ध के लिए तैयार एक अजीब सा हाथी इस जगह पर भागा। जब हमने उसका पीछा किया तो हमें ट्यूमेंग मिला। क्या तुम जानते हो वो कहाँ से आया था? पुराण कहते हैं कि एक युद्ध का हाथी और एक राक्षस बाघ किंग नदी के आसपास इस जंगल में घूमते हैं। हमें तो ये कहानी लगती है, किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। कोई विश्वास नहीं करता कि वो जीवित हैं, पर वो किंग नदी को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? अगर वो एक बाघ है, मैं नहीं मारूंगा। जहाँ ट्यूमेंग मरा वहां उसके पैरों के निशान ताजा हैं। उनका पीछा करोगे? अगर वो एक बाघ है, मैं नहीं करूंगा। तो मैं करूंगी। हम कल सवेरे जल्दी ही निकल पड़ेंगे। जो डरता है गांव वापस जा सकता है। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? चलो कैप्टन, शिकार का समय हो गया है। वो इधर से गया मेम साहब। तुम सबसे आगे चलो वैन। बाघ के निशान हाथी के निशानों के साथ हैं। वो साथ साथ चलते हैं। वो हमें किंग नदी की ओर ले जा रहे हैं। अब तो ये मुझे बिल्कुल कहानी नहीं लगती। किंग नदी पर भूतों का वास है, वो हमें वहीं आकर्षित कर रहे हैं। वहाँ मत जाइए मेम साहब, किंग नदी दुष्ट है, हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। बकवास, तुम चलो वैन, हमें अंधेरा होने से पहले इन्हें ढूंढना है।
किंग नदी दूर नहीं है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेम साहब। मत जाओ, वापस आओ। मुझे दो। तो तुम एक तंदुरुस्त आदमी हो कप्तान। किसने कहा कि ये एक पेकड़ है? वो क्या था वैन? किंग नदी का जंगल युद्ध पर जाने का एक पुराना रास्ता था। उन्होंने यहां सैकड़ों साल लड़ाई की, हजारों मरे। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी तक घूमते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो जानवरों पर सवार हैं। समय समय पर वो युद्ध के लिए कूच करते हैं। क्या क्या बकवास करते हो तुम? ये लोग कहते हैं अगर तुम सच्चाई पर विश्वास करते हो तो डरने की कोई बात नहीं। जो तुम देखते और सुनते हो सकता है कि वो सच ना हो। ओहो, ये क्या बकवास कर रहा है? अरे चलो चलो जल्दी भागो। ये आदमी मर चुका है। तुम क्या कर रहे हो? एक घाव तक नहीं है। अब क्या करें मेम साहब? इन्हें अभी के लिए यहीं रहने दो, वापस आते वक्त इन्हें ले चलेंगे। आओ वैन। ये किंग नदी है। ये मेरे स्वान सवाना से 3 पगोड़ा पास से होती हुई बर्मा में जाती है। ये आवाज कैसी है? ये एक तरह की मछली है, सिर्फ किंग नदी में रहती है। ये बच्चों की तरह रोती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म के सिपाही हैं। देखो वो वहां है। किंग नदी का असली जंगल उस पार है। ये क्या बकवास है? ये सच नहीं है। हाथी हाथी, चलो चलो जल्दी करो। गोली मत चलाओ। गोली मत चलाओ। मत चलाओ। नहीं। गोली नहीं चलाएंगे तो हम उठेंगे नहीं। बचाओ।
पागल दिमाग वाले हो रहे। गोली मत चलाओ। हाथी पर गोली में चलाओ। क्या तुमने सुना नहीं? मेम साहब उसे नहीं उड़ाना चाहती। तुम कहां पर थे अब तक? मैं बाग के पीछे गया था। कहाँ? बाग तो यहाँ था। मैंने कहा था कोई गोली नहीं चलाएगा, तुमने माना क्यों नहीं? अगर हम गोलियां चलाते तो उसे पकड़ते कैसे? हाथी को रस्से से पकड़ना सपना देख रही हो? तुम्हारी बातों की मुझे कोई परवाह नहीं, पर अगर हमें हाथी का पीछा करना है सबको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। कैट जल्दी आओ। कैसा है ये? बहुत जख्मी है, इसके घावों को तो देखो। वो यहाँ नहीं आ सकता। अब क्या? बाघ के पैरों के निशान काफी बड़े हैं, हमें पीछा करने में परेशानी नहीं होगी। इसे रख लो, कम से कम गोली तो चला सकते हो। उसे दर्द हो रहा है। ध्यान से, गांव पहुंचते इसकी देखभाल के लिए जॉनी को ढूंढना। हम आज रात नहीं रुकेंगे, कल दोबारा उनका पीछा करेंगे। अगर वो हमें नहीं मिले तो हम वापस चले जाएंगे। टॉम, चलो चलकर लकड़ियां ढूंढे। तुमने संत बनने के लिए शिकार करना क्यों छोड़ा? मैंने बहुत मारधाड़ की, काफी पाप किए। हर शिकारी ने मारधाड़ की है और पाप कमाया है। पर किसी ने भी ऐसे बाघों का शिकार नहीं किया जिनका मैंने किया। कैसे? मैं नहीं जानता, शायद बारूद काफी पुराना था, एक बड़ी गोली उसे रोक नहीं पाई। मैंने हफ्तों तक उस घायल बाघ का पीछा किया, अंत में वो मुझे एक खंडहर में मरा हुआ मिला। ओह, तभी तुमने शिकार करना बंद किया? मैंने बाघों का शिकार ना करने की कसम खा ली। फिर तुमने संन्यास क्यों छोड़ा? उसकी वजह शायद वो बाघ था, मुझे परेशान करता रहा। मेरे दिमाग में छा सा गया। मैंने संन्यास अपने कर्ज उतारने के लिए लिया। हम सबको अपने पापों का हिसाब देना है, इस जन्म में या अगले। सच में इसमें विश्वास करते हो? तुम कब तक अपने पापों का हिसाब चुकाते रहोगे? क्या हर जन्म में पापों का हिसाब चुकाओगे? इसके बारे में सोचो। सबसे पहले तो वो मरे हुए आदमी के साथ मिला, फिर बाघ ने कर्ड को पकड़ा, वो गायब हो गया, और जब बाघ गायब हुआ तो वो आ गया। सोचो जरा इस बारे में, ऐसा कैसे हुआ? पर उसने माचिस जलाई थी। किसने कहा राक्षस बाघ माचिस नहीं जला सकता?
साहब, जो हम देख रहे हैं हो सकता है वो सच्चाई ना हो। ये क्या हो रहा है? शायद भगवान, शायद भगवान। चलो चले, चलो वैन चलो। वैन। ये पीछे क्यों करते रहते हैं? ये इतने सारे क्यों हैं? आओ जल्दी आओ। ओए, अब तुम गए। गोली मत चलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। बचाओ, बचाओ। भागो, भागो, जल्दी करो। ठहरो। रुको, इस तरफ मेम साहब, जल्दी करो। Ideal DVD presentation. वैन कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। हे, शिकारी दल वापस आ गया है। तुम्हारे आदमी जंगल में मारे गए। मैं तुम्हें उनकी लाशों तक पहुंचाने का रास्ता बताऊंगी। राक्षस बाघ का क्या हुआ? मैंने सीधे उसके कंधे पर गोली मारी, पर उसे रोक न पाई। तुम्हारी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो उसकी आत्मा किसी दूसरे बाग में प्रवेश करके मारने के लिए वापस आ जाएगी। पहले से भी ज्यादा सिर्फ मरे हुए जोधों की जादुई गोलियां उसे रोक सकती हैं। वो गोलियां उसे पुनर्जन्म के लिए भेज देंगी। कर्ट कैसा है जॉनी? कर्ट कैसा है जॉनी? जिंदा है, पर मैं कह नहीं सकता। जख्म बहुत गहरा है।
अगर वह जिंदा बच भी जाता है तो उसे दोबारा शिकार पर जाने के लिए तंदुरुस्त होने में काफी समय लगेगा। गाइड, ये तुम्हारी देखरेख में रहेगा। ठीक होते ही हम इसे बैंकॉक भेज देंगे। चलिए कैप्टन, मैंने आपके सोने की जगह तैयार कर दी है। यही जगह कैप्टन जहां तुम रहोगे। जंगल का अपना ही जीवन है। हम उसमें शिकार कर सकते हैं, पर वो हमारा भी शिकार कर सकता है। ये भगवान का घर है। मैं भगवान की नहीं हूँ, मैं एक कारिनी हूँ। मेरे पिताजी ने घर बनवाया था, भगवान ने नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो आदि कॉलोनी है? जूलिया, बिल्कुल। डॉक्टर अपनी बीवी की मौत के बाद कारिनी औरत के साथ सोया था, उसे जूलिया हुई। क्या तुम्हें पसंद है? नहीं। โอ้ลังมีแค่นี้อยากจะสำแดงอีกมึง क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलतफहमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। मैं उन्हें अभी भी देख सकता हूँ। काफी सारे बड़े हाथी दांत, बैल और हिरण के सींग, पुश्तैनी हथियारों का ढेर। कई हाथी दांत तो इतने पुराने और पीले हैं जैसे कि उन पर गोली चलाई गई हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो उस गोरे और मेम साहब से पूछो जाकर। जाओ पूछो, जाओ। इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके माल के पीछे हैं। मैं तुम्हें कल ले जा सकता हूँ। वैसे मुझे पूरी तरह रास्ता याद नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुमने आर्प को बताया है? मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया। हम अमीर होने वाले हैं। अब हमें चाव सुबह के लिए कभी भी बैलगाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी।
तो ये खून के निशान तुम्हारे हैं। तुम कहां से आई हो सुंदर लड़की? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मुझे इसे देखने दो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, मुझे देखने दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ खून है लेकिन घाव नहीं? या फिर वो अंदर है? ये तो गोली का घाव है। तुम्हें किसने गोली मारी? और तुम्हारी आंखें बड़ी खतरनाक हैं। चलो मैं गोली निकाल देता हूं। यहां आसपास काफी जड़ी बूटियां हैं। ये घाव गंभीर नहीं है। तुम जियोगी। तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगी? घर जाओ, घर जाओ। हटो यहां से, मैं घोड़ा नहीं हूं। हटो, छोड़ो मुझे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यही रहोगे। किस लिए? उन्हें तुम्हारे जैसे ही जानवर की जरूरत है। आओ, अब चलो अभी। खोलो मुझे, दरवाजा खोलो। शिट! अरे ये क्या? खून! थोड़ा दर्द करेगा। तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं तुम्हें एक मिशनरी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं। ठीक है, इतनी सख्त मत बनो। काश कि तुम इस खतरनाक चेहरे से पीछा छुड़ा पाओ। मैं समझता हूं कि यहां आसपास तुम जैसी खूबसूरत और कोई नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस जंगल में बिल्कुल अकेली घूम रही हो। भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता हूं। पानी! मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे प्यास लगी है खमीनी, मुझे पानी दो। वो मुझे बता तो सकती थी कि वो जा रही है।
यहाँ हो तुम? मुझे लगा कि तुम्हें बाघ ने पकड़ लिया, लगा कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। ध्यान से, मैं उसके यहां होने का एहसास कर सकता हूं। तेज बुखार है ना? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम जंगल में जानवर की तरह क्यों घूमना चाहती हो? मुझे सच बताओ। ये हाथी दांत और सींग क्या तुम्हारे ही? सुनो, पास मत आना, दूर रहो, दूर रहो। ऐसे कैसे मर सकती है? अब तुम्हें एक अच्छे इलाज की जरूरत है। सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम किसके हो, लेकिन बड़े जानवर, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतनी छोटी होकर भी तुम इतनी भारी क्यों हो? तुम्हें याद है कि वो कहाँ है? मेरा समय बर्बाद मत करवाओ। नदी पार करने के बाद हम उसे ढूंढ लेंगे। अरे, ये तो उस युद्ध वाले हाथी में सवार है। मेम साहब, कैप्टन कहाँ है? इस औरत को इलाज की जरूरत है। ये इंसान ही है राक्षस? सुनो, बंद करो ये बकवास। अरे हो सकता है यही भाग हो। वो भाग रहा है, मुझे पता है, वो राक्षस की आत्मा है। उस कमीने को गोली मार दो, वो निश्चित ही राक्षस भागे। जल्दी करो, जल्दी करो, गोली चलाओ। मीना कौन? बचाओ उनको, बचाओ, जल्दी करो, वो टॉम को जंगल में ले जा रहा है। जल्दी चलो। इस तरफ जाओ, देखो वो नीच कहां जा रहा है। सुनो, यहां एक राक्षस बाघ है, हम उसे मार देंगे। यहाँ एक राक्षस बाघ है, हम उसे मार देंगे। ये उसी हाथी की सवारी कर रहा था, फिर अचानक उसके पीछे से वो राक्षस बाघ हम पर हमला करने के लिए कूदा और फिर थाम को ले गया। क्या ये सच है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, पर मैं इनमें से एक नहीं हूँ। वो उनमें से एक है। बाघ के जाने पर ये आ जाता है और जब बाघ आता है तो ये गायब हो जाता है। और इस बार तो ये उस हाथी पर उस राक्षस बाघ के साथ था। अगर ये राक्षस नहीं है तो उनमें से एक है। अरे मार डालो इसे। नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते, तब तक नहीं जब तक ये इंसान है। जो इसे हानि पहुंचाएगा मुझसे नहीं बचेगा। ये बाघ बनकर फिर मारेगा या फिर अपने साथियों को हमें मारने के लिए लाएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसे मारने की कोशिश करो। मीम साहब,
वहां पर बंद कर दो, इस हफ्ते के लिए बंद कर दो। अगर ये राक्षस बाघ है तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो इसे बंद कर दो, पर इसे मशीनरी में ही बंद करना होगा। मुझे यहाँ अभी तक बाघ नजर नहीं आया। जिसे भी मुसीबत चाहिए मुझसे सामना करे। तुम अब जा सकते हो। क्यों तंग कर रही हो? बाहर निकलो। यहाँ बस इतना काफी है। ये रही जादुई गोलियां। ये जो बुकी थी जो अब मर चुका है। कहां से आई हो? ये सींग और हाथीदांत कहां से मिले? मेरे हैं। चावल और नमक का व्यापार करना चाहती हूँ। हमारे पास इतना चावल और नमक नहीं है, इनका कहीं और व्यापार करो। क्या रात को यहाँ रुक सकती हो? वहां पर वो पुल के पास वाला घर, उसका मालिक मर चुका है। एक औरत यहाँ खाने के लिए पुराने हाथीदांत और सींगों का व्यापार करने आई है। पता नहीं वो उस ढेर में से हैं या नहीं। कहाँ हैं? वहां। ओंग सिंह मुझे रात बिताने की आज्ञा दे दी। क्या तुम्हें वो माल चाहिए? मैं जाकर उससे तुम्हारे लिए बात करता हूँ। सुनो, नहीं, अगर वो उस ढेर में से है तो वो भी वैन की तरह उनमें से एक हो सकती है। आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। मेरे पास अभी भी काफी गोलियां हैं, लेकिन मुझे एक काम सबसे पहले करना है। उठो, अरे उठो, सुस्त तो काहिल, उठो।
और रुकना होगा, गांव वाले अभी डरते हैं। पियो इसे, फिर तुम्हें याद आ जाएगा हाथी दांत कहाँ है। हमें वहां ले चलो, एक हिस्सा तो मिलेगा। कुछ याद आया? अरे मिशनरी मिशनरी। राक्षस बाघ, जल्दी हमें उसके पीछे जाना चाहिए। जोप की जादुई गोलियां। चलो चले। ये क्या हो रहा है? जाओ। वैन वैन वैन, इसका भी ध्यान रखो। ये राक्षस बाघ के काबू में है, उसने इसे अपना साथी बना लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये राक्षस बाघ नहीं है। है लड़के, कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे अपने साथ आने दो, बड़ा मजा आएगा। हे इधर आओ, तुम्हें शराब चाहिए? इधर आओ, पियो पियो, जितनी देर पी सकते हो। जाओ यहाँ से, जाओ। हे, छोड़ो। हे, माफ करना, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। बस साथ। मैडम मैडम, हमें उस शिकारी की लाश वहाँ खेत में मिली थी, वो उधर।
मानो या न मानो, वैन उनमें से एक है। वो लाशें नहीं खाता, वो सिर्फ मारता है, वो मारना चाहता है। उसे देर सवेर खाना ही होगा, कोई बात खाने के बिना नहीं रह सकता। वैन कैसा है? वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। अगर पुराणों पर विश्वास किया जाए तो राक्षस बाघ अपने प्यार और बदले के लिए घूम रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि वैन उसका पिछले जन्म का साथी रहा होगा। पुनर्जन्म बकवास है, ऐसा कभी नहीं होता। चलो कुछ बांस काटें, हम कड़ को अपने साथ गांव ले जाएंगे। अब क्या हुआ मैम? वो पेड़ शिकार करने के लिए अच्छा है। किसका शिकार? क्या आपको लगता है कि बाघ कर्ड के लिए वापस आएगा? ये काम नहीं करेगा। भूल जाओ, वो मरने के लिए हमारे पास नहीं आएगा। ये उन बाघों की तरह नहीं है जिन्हें हमने पहले मारा है। सभी बाघ एक से होते हैं, अगर मुझे रहना पड़ा तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी। तुम्हारी मर्जी। वो सही कह रहे हैं, हम उसे इतनी आसानी से नहीं फंसा सकते। कुछ आदमियों को मेरे साथ डेरा बनाने के लिए छोड़ जाओ। मेम साहब कहाँ है? उस पेड़ पे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने नहीं पिया है। क्या अंग्रेजी सेना में जिंदगी इतनी खराब है? उनके लिए नहीं, जिनकी नौकरी नहीं गई। क्या तुम सच में कैप्टन हो? नहीं। तो तुमने छोड़ा क्यों? तुम्हें बताता हूं, एक दिन चलती रहो जूलिया, यहाँ से उधर चलो। अंदर घुसो। जल्दी। अच्छा है, सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता। भागो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी चलो। हाँ, मुझे रास्ता मिल गया। चलो, वो तुम्हारे पीछे है। चलो चलो। अपना हाथ दो। पिछले जन्म में मुझे मारा था।
सब कुछ ठीक होने तक हमें यहाँ रुकना चाहिए। हमें यहाँ पूरी रात भी रुकना पड़ सकता है। वो किस बारे में बात कर रही थी? कुछ चीजें जो हम देखते हैं वो सच नहीं होती। अरे हाथी वार कर रहा है, चलो भागो। वो ओम सैन के घर की तरफ बढ़ रहा है। वैन की बंदूक, ये रही बारूद और गोलियां। इसे अपने साथ ले जाओ, सिर्फ इसे। आओ। तुम्हें 100 से ज्यादा सालों तक ढूंढा है। मैंने सपने में उस चांदी के मोतियों को देखा जिनके साथ तुम युद्ध पर गए थे। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए मैं को लाई। मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगी। अब और कोई युद्ध नहीं होगा। मुझे उनसे बदला लेना है जिन्होंने मुझे हानि पहुंचाई। हम दोबारा जुदा नहीं होंगे। आराम से सोना मेरी जान। और एक कोशिश भी नहीं। आखिर गया कहाँ वो कमीना हमें पूरी रात भगाएगा। हमें वापस चलना चाहिए। मेम साहब से बोलो कि हमें वहां ले आए और जब खत्म हो जाए तो हमारी जरूरत नहीं। अरे वहां
आज अच्छा दिन है, चलो। हम करीब ही हैं। हाँ, वहाँ हो सकता है। जल्दी क्या है? तुमने बहुत कर लिया, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? चलो। आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी पकड़ो उस कुतिया को, वो मेरी है। भाग के कहाँ जाएगी मेम साहब? अच्छा तो तुम यहाँ हो गए? अरे हटो यहाँ से, वो मेरी है। इससे खेल कर इसे मार डालो, इसे जाने मत देना वरना दुनिया को बता देगी। अरे ये तो मरा हुआ लगता है। हटो, हटो मेरे ऊपर से। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ सोना चाहता था। ये वैसा दिखता है जैसे थॉम ने बताया। हम अमीर हो गए। पहले रात मेम साहब को ठिकाने लगा दे, फिर हम इसे ले जाने का रास्ता निकालेंगे। अगर वो राक्षस आ गया तो? अगर वो आया तो मुझे नहीं बटने देना। मेरे पास ये जादुई गोलियां हैं और बंदूक में भी। बचाओ, बचाओ मुझे। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मैं भी। हाँ, मैं भी। मैं भी। हटो। आज छोड़ूंगा नहीं, जाने मन। हाँ, ये कहानी मेरी है। अरे लड़ो मत। अरे कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सुनो, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। अर्ब के बाद तुम्हें चाहिए यंग। हम तुम्हें पहले जाने देंगे। कुतिया! अरे छोड़ो नहीं ऐसे आज। ये कुतिया कमीनी, खत्म कर दो इसे। वैन, मुझे वैन! उठो वैन, उठो। ये मर चुका है।
वजह से 100 सालों तक दर्द झेला है। बदले से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बदले की भावना अपने मन में रखने से बेइंतहा दर्द मिलता है। मेरी बात मानो, माफ कर दो। ये मारधाड़ कितने जन्मों तक चलेगी? मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों अगले जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। It's Ideal DVD presentation. हमें अपने पापों का हिसाब नहीं चुकाना होगा। अब इसे अच्छे के लिए रहने दो। मेरी बात मानो, मेरा विश्वास करो। विश्वास करो मेरा। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ